आजमगढ़ पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने देश भर से 190 करोड़ की ठगी की थी। पुलिस ने 111 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, लैपटॉप और कैश बरामद किए हैं। यह गिरोह कॉल सेंटर के नाम पर ठगी करता था। पुलिस को मिली शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू की गई थी। आरोपियों ने किराए पर एक मकान लेकर वहां एक फेक कॉल सेंटर चला रहे थे। यहाँ पर 24 घंटे अलग अलग शिफ्ट में लोग काम करते थे। इन ठगों का तरीका बड़ा ही चौंकाने वाला था। वह लोगों को ऐप्स पर छोटे छोटे गेम्स खेलने के लिए लाकर बड़े पैसे जीतने का लालच देते थे। जैसे ही लोग पैसे जमा करते, आरोपियों ने उनकी आईडी बंद कर दी और सब कुछ गायब हो जाता था। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के तार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक जुड़े हैं। इन ठगों ने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स के जरिए लोगों से संपर्क किया और उन्हें फेक ऐप्स के माध्यम से ठगा। पुलिस ने बताया कि गिरोह के पास 171 बैंक अकाउंट्स, सैकड़ों मोबाइल फोन और लैपटॉप मिले हैं। एसपी आजमगढ़ ने कहा कि यह बड़ा खुलासा है और इन अपराधियों को जल्द ही जेल भेजा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में एक ऐसा खुलासा साइबर क्राइम का है जिसमें 190 करोड़ के खुलासे हुए हैं और इसमें बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। किस तरीके से इस घटना को अंजाम देते थे अपराधी, सारा खुलासा करने के लिए हमारे साथ है एसपी आजमगढ़ साहब। क्या रहा, किस तरीके से आप लोगों ने खुलासा किया और सबसे पहले तो आपको इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिली? देखिए, एक जानकारी मिली थी कि थाना कोतवाली क्षेत्र में एक कॉल सेंटर जैसा कुछ चल रहा है और उसमें कुछ लड़के काम कर रहे हैं। इसी पे हमारे साइबर थाने की जो टीम है, एसपी साहब जो हमारे साइबर थाने के जो सुपरविजन अधिकारी हैं, इसके अलावा एसपी सिटी साहब और सीओ सिटी की टीम बना के हम लोगों ने वहाँ पे रेड किया। तो वहाँ से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 6 लोग हैं वो यूपी के हैं उसमें, और 2 बिहार से हैं, 2 उड़ीसा से हैं, 1 मध्य प्रदेश से हैं। और इनके पास से करीब टोटल 51 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 6 लैपटॉप मिले हैं, इसके अलावा 61 जो एटीएम कार्ड मिले हैं और 56 जो बैंक की पासबुक्स मिली हैं, सिम कार्ड्स मिले हैं, चेकबुक मिली है और इसके अलावा एक जियो का राउटर वहाँ से मिला है। और इनके जो हम लोगों ने जब एनालाइज़ किया तो करीब 169 जो बैंक अकाउंट मिले हैं और उनमें हम लोगों ने करीब 2 करोड़ रुपया फ्रीज कराया है और इसके अलावा 3,40,000 रुपये इनके पास से कैश बरामद हुआ है। और बाकी जो इनका ट्रांजैक्शन देखा गया तो करीब 190 करोड़ का ट्रांजैक्शन अब तक मिला है। और ये लोग 2-3 जो ऐप है, एक रेड्डी अन्ना है, इसके अलावा लोटस और महादेवा ऐप है, इस पर ऑनलाइन गेमिंग का ये लोग काम कराते थे और जो लोग हैं उनको आईडी बनवा के उनसे फिर गेम खिलाते थे। शुरू में 1-2 बार उनको बेनिफिट उसमें होता था तो लोगों को मोटिवेट होकर और बड़ी धनराशि उसमें लगाते थे और बाद में ये लोग उससे इस तरीके से प्रोग्रामिंग सेट करते थे कि उनको उसका पैसा फिर बाद में वो डूब जाता था। तो इस तरीके से इनका डेली का यहाँ पे जो कॉल सेंटर चल रहा था 5 से 6 लाख रुपया डेली इनका प्रॉफिट था और लगातार ये लोग यहाँ पे काम कर रहे थे और कई बार तो 10 से 15 लाख रुपए तक भी चला जाता था जब छुट्टियों के दिन होते थे। तो काफ़ी बड़ी संख्या में इन लोगों ने यहाँ से लोगों को फ्रॉड किया है और ये एक तरीके से ये पूरा इंटरनेशनल गैंग है। इसमें इन लोगों ने कई लोग इनके जो बाहर से भी इसमें ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ इस तरह के नंबर भी मिले हैं जो कि इंटरनेशनल जो उनकी जो डिजिट है मोबाइल की, जैसे एक श्रीलंका का इस पर एक नंबर शो हो रहा है। इसके अलावा जो इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से इन लोगों ने अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि ये लोग बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इनके सभी मोबाइल नंबर्स की डिटेल, इनके सभी अकाउंट्स की डिटेल ये सब लोग हम देख रहे हैं और बाकी जिन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुआ है उन ट्रांजैक्शंस का भी एनालिसिस कर रहे हैं कि उसमें कुछ इस तरह के ट्रांजैक्शंस भी हैं जो कि इन लोगों ने अपना जो पैसा है यहाँ से जो गेमिंग के माध्यम से कई अकाउंट्स में रोटेट किया है, रोटेट करने के बाद में फाइनली उसको विड्रॉ कर लेते थे। तो उन सभी अकाउंट्स का मतलब हम लोग एनालाइज करके उसकी जानकारी कर रहे हैं जो कि फाइनली किसको इसमें बेनिफिट पहुँच रहा था। तो इनके सारे जो लोग हैं, क्योंकि सभी लोग जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे थे वो भी एक तरीके से उन्होंने हाइड किए हुए थे और उनका जो नाम है वो भी, नाम पता है वो भी फेक है। तो अकाउंट्स के माध्यम से हम लोग इनकी डिटेल निकाल रहे हैं। जिस तरीके से छोटे इलाकों में इस तरीके का बड़ा कारोबार कर रहे थे और जिस तरीके से लोगों को टारगेट करते थे, तो क्या इस तरीके की चीज़ों से आगाह करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या माध्यम करते हैं और इन लोगों को ट्रेनिंग कौन देता था? देखिए, आपको मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है,
और अन्य इस तरह के जो ऐप हैं जो कि लोग सोशल मीडिया पे आपस में इंटरेक्ट करने के लिए और या एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग यहाँ पे रील्स बनाने के लिए जो लोग यूज करते हैं, वहाँ पे इस तरह के तमाम इस तरह के बैनर पोस्टर चलते रहते हैं जिसमें कि इस तरह की जो गेमिंग है या फिर जो फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए तमाम इस तरह के लुभावने ऑफर्स वहाँ पे रहते हैं। उसी को लेकर लोग मोटिवेट हो जाते हैं और फिर उस पर जो बताए गए इंस्ट्रक्शंस है उन पर लोग जाके कहीं अपना अकाउंट खोल लेते हैं, कहीं पे लिंक खोल लेते हैं और वहाँ पे ये लोग फिर उसमें जाल में फंसते हैं और फिर अपना अकाउंट का डिटेल और अपना या तो खुद ही उसमें जाल में फंस के अपना पैसा गवा देते हैं या कई बार इनके साथ में दूसरे तरीके से साइबर फ्रॉड हो जाता है क्योंकि इनके बैंक की डिटेल्स और तमाम सारी चीज़ें उनको मिल जाती है। तो उस अकाउंट में ये लोग अपनी आईडी बनवाने के नाम पे इनसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें लेने के बाद में फिर उसको ये लोग अपने हिसाब से उसको मोटिवेट करके और उससे पैसा निकलवाने का ये काम करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी इस तरह के जो बेनिफिट देने वाली जो ऐप्स हैं, जितने भी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, उन सबको बिल्कुल जब तक वेरीफाई ना कर लें, जब तक उनके बारे में ट्रस्टेड ना हो, इस तरह की किसी भी चीज़ पे अपने ना तो रजिस्ट्रेशन करें और ना ही ऐसे लुभावने ऑफर हैं उनको लेकर अपना अकाउंट्स की डिटेल, अपने मोबाइल की डिटेल, अपने ईमेल की डिटेल है उनको ना दें। आगे भी इसमें और भी कार्रवाई जारी है? अभी ये लगातार इसमें चलेगी। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे आजमगढ़ के एसपी हेमराज मीणा साहब। इन्होंने साफ तौर पे इस खुलासे के बारे में बताया है और ये बताया कि जिस तरीके से ये साइबर क्राइम छोटे छोटे इलाकों में है और अपने तरीके से ये लोगों को टारगेट करते थे, पहले छोटी लालच देते थे और इसके बाद उनको अपना निशाना बनाते थे और आज ये कामयाबी पुलिस को मिली है और बड़ी कामयाबी एक मिली है जिसमें कि लगभग 2 अरब रुपए का लेन देन का मामला सामने आया और 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी।